ज्ञान तो पशु पक्षियों के अंदर भी है, लेकिन फिर बाबा हम बच्चों को कौन से ज्ञान की बात कहता है? धरती पर बहुत योद्धा हुए, धरती पर एक दूसरे के बहुत सारे मददगार हुए। कौन किसको सहारा नहीं देता है, सब अपने को क्या देते हैं? सहारा देते हैं। पक्षी भी तो अपने बच्चों को जब अन्य किसी से बचाने के लिए वो अपने पंख फैला लेता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेता है, तो वो भी तो सहारा है उसका। लेकिन जहाँ पर हम धर्म के बोध का ज्ञान न हो, हम जो भी युद्ध करने जा रहे हैं या किसी का हम मदद करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर हमें धर्म का अगर बोध नहीं है तो वो कैसा सहारा है? यहाँ धर्म का बोध न हो, कोई हार रहा है और हमारा संकल्प है कि मैं हारने वाले की क्या करूँगा? मदद करूँगा। और एक तरफ एक पक्ष हार रहा है तो वो अमुक योद्धा, अमुक शक्तिशाली देव योद्धा उसकी साइड में चला जाता है तो दूसरा पक्ष हारने लगता है। फिर जब वो ये देखता है कि वो पक्ष हारने लगा तो वो उस पक्ष को छोड़ करके इस पक्ष की ओर युद्ध करने लग जाता है। जब इधर वो युद्ध करेगा तो फिर उधर हारेंगे। और हम कौन से योद्धा हैं? जो हारता है उसको ही मदद करते हैं। तो हम हारे का जब हम किसी का सहारा बनते हैं तो इस तरह से एक दूसरे का सहारा बनते गए तो एक दिन तो सब नष्ट हो जाएंगे। अगर हमें पहले से ही अगर इस बात का पता हो कि ये युद्ध जो हो रहा है वो धर्म युद्ध है, तो हमें किसका सहारा बनना चाहिए? हमें धर्म का सहारा बनने। धर्म असत्य है, हमें सत्य का सहारा बनना चाहिए, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। और जब इसी बात का बोध नहीं है तो कभी भी कोई किसी का विनाश करा सकता है, तो वो धर्म अधर्म में बदल जाएगा। फिर ऐसे ही वही बात है, जब कृष्ण ने देखा बर्बरीक को कि वो युद्ध होने जा रहा था कौरव और पांडवों में, तो उसने कहा कि मैं तो उसकी मदद करूंगा जो हारेगा, और मेरे पास तो केवल 3 ही बाण हैं और ये 3 बाण ही मेरे लिए काफ़ी हैं, क्योंकि वो बाण शक्तियों से प्राप्त हुए थे। उसने कहा कैसे 3 बाण? और ये मेरे तीनों बाण ही काफ़ी हैं, जब मैं एक बाण छोड़ूंगा लौट के वापस में मेरे आ जाएगा। उसने कहा कि इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए, तो एक पीपल का वृक्ष था और उसने अपना धनुष उठाया और मारा सारे पत्तों को तोड़ता हुआ, और कृष्ण ने उसी समय अपने पैर से एक पत्ते को दबा लिया तो वो धनुष उनके पैर की तरफ आ गया। तो उनको ज्ञात हुआ कि ये तो धर्म का ही विनाश कर देगा। फिर इस धरती पर मैं जो आया हूँ मेरा आने का औचित्य ही नहीं रहेगा, और सामने वाले योद्धा को धर्म का ज्ञान नहीं है, क्या फिर क्या किया जाए? तो उसने कहा, तब कृष्ण भगवान बोले कि कैसे मैं इस धर्म युद्ध को विजय दिला पाऊंगा, और ये तो उनका सहारा बनेगा जो हारेगा, और कौरव हारना है तो ये कौरवों का सहारा बनेगा तो पांडवों की हार हो जाएगी, धर्म की हार हो जाएगी। तो उसने तो भगवान कृष्ण ने उनसे उनका ही गला मांग लिया। इसीलिए उन्होंने उनसे दान में क्या मांग लिया? अपना ही सिर मांग लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जब धर्म का बोध नहीं है ऐसे योद्धा को, तो उससे भला पहले ही मैं इसका सिर मांग लूं ताकि धर्म की विजय हो सके। तो हमें आज यही सोचना है कि हमें धर्म की विजय के लिए
हम बच्चे अपना तन मन धन सब कुछ गवा रहे हैं। हम अपना तन मन धन भी उस जगह लगाना है जहां पर धर्म की विजय हो। ऐसा ना हो कि हम एक अबोध बन करके उसका साथ दे उठें, जिससे हमारे धर्म की हानि हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने गला मांग लिया था योद्धा वर वृक्ष से। तो आज बाबा ने यही कहा